हाय एवरीवन, वेलकम टू टिप्स इलेक्ट्रिकल। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी रजिस्टर के कलर को रीड करके उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि किसी भी रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उस पर डायरेक्टली रिटन नहीं होता है, उसका जो वैल्यू होता है उसके कलर में कोडेड होता है, मतलब कि बैंड में इसका वैल्यू को कोड किया जाता है और इसे हम डायरेक्टली देख करके नहीं पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। यह कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं स्टूडेंट से या इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन को इंटरव्यू वगैरह में या ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से और एक एक करके और सिंपल और बेसिक वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसमें कलर कोडिंग क्या होता है। ठीक है, कलर कोडिंग क्या होता है और इसे हम कैसे रीड करेंगे, कितने बैंड क्या होता है, बैंड का क्या मतलब होता है, वो भी हम इस वीडियो में अभी समझने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रजिस्टर में कलर बैंड क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसमें कैसे रीड करेंगे, लेफ्ट से करेंगे रीड कि राइट से करेंगे रीड। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कलर होता है उसका सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और वैल्यू के लिए हम आगे आप लोग को चार्ट देंगे, उसके साथ साथ फिर फार्मूला भी बताएंगे, सो ट्रिक बताएंगे याद करने के लिए। तो इस वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो बैंड का क्या मतलब है, कलर बैंड का मतलब रजिस्टर के ऊपर जितने भी कलर बैंड दिया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं कलर बैंड। मतलब इस रजिस्टर पे हमारे पास 3 कलर दिख रहा है का मतलब यह 3 बैंड रजिस्टर कलर कोड है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास 4 बैंड का है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है अभी 4 बैंड का रजिस्टर है जिसमें 4 कलर दिया गया है ABCD एंड D। इसका मतलब यह है कि यह 4 बैंड रजिस्टर कलर कोड है। उसी प्रकार से हमारे पास 5 बैंड की आती है, उसी प्रकार से 6 बैंड की आती है। तो सारे का कंसेप्ट कैलकुलेशन हम इसकी कलर को रीड करके उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक ट्रिक लास्ट में समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इसका जो कलर होता है किस कलर का वैल्यू क्या होता है और हम उसका वैल्यू को कैसे समझेंगे। तो इस चार्ट में हम इसी चीज़ को समझाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चार्ट को समझेंगे। इस चार्ट को समझने के बाद लास्ट में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया है जो कि ये पूरा चार्ट मिनटों में याद हो जाएंगे और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कहीं भी भूल नहीं पाएंगे आप लोग। तो इस चार्ट में देख पा रहे हैं आप लोग कि इस साइड से जो दिया गया है, यहाँ पर इस साइड से जो दिया गया है लेफ्ट साइड से, ये हमारा कलर लिखा हुआ है। ऊपर में क्या है, बैंड को इंडिकेट किया गया, बैंड है, उसके नीचे फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। जब कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम हम आपको सारा क्लियर कर देंगे। बस यहाँ पे जो चीज़ें मेन है उस पर फोकस करेंगे। मल्टीप्लायर क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे एंड टॉलरेंस क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारे चीज़ें जब कैलकुलेट करेंगे उस समय हम समझेंगे। और साथ ही साथ यहाँ भी देखते हैं सबसे मेन कंसेप्ट है यहाँ पर सारे कलर की वैल्यू को याद रखना। तो याद रखना यहाँ इस चार्ट से हम लोग के लिए बहुत सिंपल होता है और यह चार्ट आप हमेशा कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको लास्ट में एक ट्रिक बताया। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो भी कलर है हमारे पास सारे का वैल्यू क्या होता है यही एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लैक का कलर कोड देखते हैं। ब्लैक जो है हमारा 0 नंबर पर है। ब्लैक का जो नंबर होता है 0 होता है। उसी तरह से ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है, वाइट का 9 होता है एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है हमारा यह टॉलरेंस की वैल्यू को इंडिकेट करता है। अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा देर बाद कि टॉलरेंस क्या होता है एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग को समझना है कि मल्टीप्लायर क्या होता है। जब हम कलर कोडिंग में वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लायर नाम का वर्ड आएगा, तो वहाँ पर हम समझेंगे। मल्टीप्लायर का मतलब है अगर मल्टीप्लायर की जगह पे ब्लैक कलर है तो हम उसे 10⁻0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्राउन कलर है तो 10⁻1 से, मतलब कि जितने नंबर पे कलर है उतना 10 टू द पावर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 नंबर की कलर है
तो हम 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर की कलर है तो 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें एक बेसिक सी चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो है कि इस कलर को हम रीड कैसे करेंगे। जो कलर दिया जाता है रजिस्टर के ऊपर, उसे रीड किस साइड से करना है, कैसे करना है, क्योंकि रजिस्टर के ऊपर किसी प्रकार का इंडिकेशन नहीं दिया जाता है कि इस साइड से रीड होगा, इस साइड से लेफ्ट होगा, इस साइड से राइट होगा, और हम उसे कन्फ्यूज में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि रीड करने के लिए हमें ना एक अरेंज करना पड़ता है लेफ़्ट एंड राइट का। लेफ़्ट एंड राइट कैसे होगा, अगर ये चीज़ें समझ गए तो हम समझ जाते हैं कि किस साइड से हमें रीड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि लेफ़्ट एंड राइट फाइंड आउट कर लेंगे। लेफ़्ट एंड राइट फाइंड आउट करने के बाद लेफ़्ट टू राइट हम इस कलर को रीड करते हैं, ठीक है। मतलब कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट होगा, सेकेंड, ऐसे करके इसको हम रीड करेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लेफ़्ट एंड राइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम इससे पहले समझते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर समझने योग्य कि अगर ग्रुप वाली कलर जो होती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ग्रुप यहाँ पर है और एक कलर की मतलब सिंगल कलर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कलरों के बीच की जो गैप है ना बहुत कम है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ना बहुत मतलब ज़्यादा है। और इस साइड से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस साइड टर्मिनल से जो है इस ग्रुप इस कलर का जो डिस्टेंस है टर्मिनल से नज़दीक में है, और इसका जो है टर्मिनल से थोड़ा ज़्यादा है। तो इससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि ये ऐसी वाली जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड में होता है, और इस साइड वाला जो होता है राइट साइड में होता है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट को हम इस तरह से पकड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जितने भी टॉलरेंस वैल्यू होते हैं, टॉलरेंस वाली कलर अगर 4 बैंड वाली है, जनरली मार्केट में 4 बैंड वाली यूज होता है। अगर टॉलरेंस कलर गोल्ड हो या सिल्वर हो तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जनरली राइट साइड में ही होता है। गोल्ड एंड सिल्वर दिख गया आपको तो इसे पकड़ लो कि वो राइट साइड में ही है। तो एक पकड़ने का ये तरीका हो जाती है। उसके बाद आप ट्रांजिस्टर को सबसे बेस्ट वे है कि मल्टीमीटर से टेस्ट करके ही पकड़ सकते हैं कि कौन सी लेफ्ट साइड में होगा, एंड मल्टीमीटर से इसे मेजर करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट एंड राइट पकड़ना है, उसके बाद इस कलर को रीड करनी है। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लेफ्ट एंड राइट से कैसे रीड करेंगे। दूसरी ट्रांजिस्टर आप लोग को बताते हैं, ये 3 बैंड वाली रजिस्टर है। इसमें क्या है कि इस साइड से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह टर्मिनल से नज़दीक में, और इधर कोई सा कलर नहीं, कोई कलर नहीं है। तो क्या होगा इसका मतलब, ये भी हम समझेंगे। तो ये लेफ्ट साइड है एंड राइट साइड है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये टॉलरेंस होता है एंड इसके बीच की गैप ज़्यादा है, तो यहीं से पकड़ गए। इधर टर्मिनल से बहुत नियर है तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 बैंड वाले में अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि थोड़ा गैप ज़्यादा है इस कलर का, तो ये राइट साइड में होगा एंड ये लेफ्ट साइड में होगा। हमने लेफ्ट राइट यहाँ पर अरेंज करा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कलर को इस प्रकार से पकड़ के। तो अभी होप आप लोग समझ गए होंगे कि लेफ्ट एंड राइट कैसे होता है, क्या होता है। टॉलरेंस एक्चुअली हमेशा राइट साइड में रहता है। टॉलरेंस का जो कलर होता है हमेशा राइट साइड से आप लोग को मिलेगा। टॉलरेंस एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा रजिस्टर होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यह टॉलरेंस यह बताता है कि हमारा जो रजिस्टर है इस वैल्यू के थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, जितना टॉलरेंस की वैल्यू होगी परसेंटेज में, उतना में भी यह काम कर सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर गोल्ड कलर है तो गोल्ड कलर का टॉलरेंस वैल्यू होता है 5%। अगर यह कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 100 ओम आ रहा है, ठीक है, तो इससे 5% ज़्यादा और इससे 5% कम में भी यह रजिस्टर काम करेगा। मीन्स 95 to 105 में भी यह रजिस्टर सही होगा एंड सुटेबल होगा, ठीक है। तो टॉलरेंस आप लोग समझ गए होंगे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 6 बैंड वाले में हम समझेंगे। 3 बैंड वाले में भी इसी प्रकार से होता है। अगर किसी भी रजिस्टर जिसमें टॉलरेंस का कोई कलर नहीं दिया गया हो, ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे कि ये रजिस्टर है, इसमें तो हमारा कलर दिया गया है, उसमें टॉलरेंस की जगह पर कोई कलर नहीं, तो यह बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा 20% टॉलरेंस में आता है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझते हैं यहीं पर हम लोग कि ये कलर को रीड करने के बाद वैल्यू को कैसे करते हैं। तो यह क्या है ना, ये BC जो है हमारा ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन है, ठीक है। तो पहले को हम लोग एज इट इज़ डिजिट में यूज करते हैं, ओके। फर्स्ट वाले को एज इट इज़
डिजिट में यूज करेंगे। ब्लैक वाले को भी यहाँ पर फर्स्ट, इसी को बोला जाता है फर्स्ट डिजिट एंड इसको बोला जाता है सेकेंड डिजिट। आपने चार्ट में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं थर्ड डिजिट। लेकिन 3 बैंड वाले में क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट होता है एंड थर्ड जो होता है मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर का मतलब है जैसे कि ये हमारा ब्राउन है, बी है, और ये ब्लैक है, तो बी जो है हमारा ना 1 नंबर पर आता है, ब्लैक क्या है 0 नंबर पर है, तो ये एज इट इज डिजिट लिखा जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लायर है तीसरा नंबर, तो 10 टू द पावर कितने नंबर पर ब्राउन आता है 1 नंबर पर। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद ये टोटली क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 होगा एंड फाइनली इसका जो वैल्यू होगा 100 ओम होगा। चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 20% की टॉलरेंस है, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा 80 टू 120 होगा। चलिए अब बेसिक कंसेप्ट समझ गए, अब सारे बैंड को लेकर के उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 3 बैंड वाले रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 3 बैंड वाले रजिस्टर में क्या होता है कि फर्स्ट वाला कलर डिजिट होता है, सेकेंड कलर भी डिजिट होता है एंड थर्ड कलर क्या होता है, जैसा कि अभी आपको बताया, वह मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट डिजिट जो ए एंड बी डिजिट है एंड तीसरा जो है हमारा सी मल्टीप्लायर है, और इसमें किसी तरह का कोई कलर कोडिंग नहीं किया गया है टॉलरेंस के लिए, तो यह बाय डिफ़ॉल्ट 20% होगा। तो इस फार्मूला को भी आप समझ गए होंगे। अब उसी तरह से अब पहला ब्राउन है, एक हमारा कितने नंबर पर है 1 नंबर पर है, ब्लैक 0 पर होता है, तो यह डिजिट में यूज होगा। डिजिट का ये मतलब होता है। इनटू मल्टीप्लायर का मतलब 10 टू द पावर ये 1 है, ठीक है, 101 नहीं है। जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 100 ओम होगा एंड 100 ओम का 20% ज़्यादा एंड 20% कम में भी यह रजिस्टर काम करेगा। मतलब कि यह रजिस्टर इस प्रकार से मैन्युफैक्चर किया गया है कि कम में भी और ज़्यादा में भी काम करेगा। इसमें हमने सारे बैंड्स के बारे में लिख दिया है। फर्स्ट जो है हमारा डिजिट आएगा, सेकेंड भी हमारा डिजिट आएगा और थर्ड वाला हमारा क्या आएगा मल्टीप्लायर आएगा। मल्टीप्लायर का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम 4 बैंड वाले रजिस्टर को। 4 बैंड वाले रजिस्टर भी 3 बैंड के जैसा ही होता है, बस इसके अंदर एक टॉलरेंस को दे दिया गया है, ठीक है। इसमें एक टॉलरेंस को ऐड कर दिया गया, बाद बाकी कैलकुलेशन सेम होगा। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड जो होगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड कलर जो होगा वह डिजिट ही होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो होगा हमारा ए एंड बी डिजिट होगा, तो ए हमारा 1 नंबर पर आता है ब्राउन एंड बी हमारा रेड है जो कि 2 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से ग्रीन जो है हमारा 5 नंबर पर है, तो 10 टू द पावर 5 से गुना करेंगे, सॉरी अब 10 टू द पावर 5 है। अब इस प्रकार से इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 1200 किलो ओम प्लस माइनस 5%। हमने आपको बताया कि गोल्ड का जो वैल्यू होता है टॉलरेंस वैल्यू वो 5% होता है प्लस माइनस, मतलब कि 5% कम एंड 5% ज़्यादा भी होगा। सारे का मैंने यहाँ पे एक रिटर्न दे दिया है, आप लोग समझ सकते हैं रीड करके। फर्स्ट डिजिट है, सेकेंड डिजिट है, थर्ड मल्टीप्लायर एंड फोर्थ क्या है हमारा टॉलरेंस है, ठीक है। अब 5 बैंड वाले को हम समझते हैं। 5 बैंड वाले भी 4 बैंड के जैसा ही है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है कि उसमें सेकेंड कलर तक डिजिट आते थे, इसमें हमारा थर्ड कलर तक डिजिट होगी। मतलब कि यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कलर जो होगा डिजिट होगा, मतलब ए बी सी जो होगा डिजिट के अंदर आएगा एंड डी जो है हमारा 4th नंबर वाली कलर वो होगा हमारा मल्टीप्लाइड एंड लास्ट वाले जो है हमारा ई वो होता है टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस ध्यान रहे कि कलर के हिसाब से, मतलब 5 बैंड एंड 6 बैंड वाले में गोल्ड एंड सिल्वर के अलावा दूसरा भी कलर होता है, तो वो कलर के हिसाब से हमने चार्ट में दे रखा है, जितने नंबर पे कलर होगी उतना उसका परसेंटेज होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा देख लो येलो कितने नंबर पर है 4 नंबर पर है, बी ये 2 नंबर वाली कितने नंबर पर है 7 नंबर पर, जो कि क्या होता है वायलेट हमारा क्या है 7 नंबर पर आता है। उसी तरह से ब्लू 5 नंबर पर होता है, तो ये डिजिट एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लायर से हमने गुना कर दिया। मल्टीप्लायर 10 टू द पावर यहाँ 0 है, सॉरी ये 100 हो गया है। तो इस प्रकार से 10 से 10 टू द पावर 0 ये 1 के बराबर हो जाएगा कैलकुलेशन के। तो सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा इतना ही ओम होगा, प्लस माइनस 1% होगा, क्योंकि अब चार्ट में देखेंगे ना तो ये ब्राउन कलर का जो हमारा टॉलरेंस वैल्यू होता है वो 1% होता है, इसलिए यहाँ पर 1% दिया गया। होप आप लोग समझ पाए होंगे। 6 बैंड वाले भी
ऐसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, बस इसके अंदर एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया गया है। 6 बैंड वाले जो होते हैं 5 बैंड के जैसा ही सेम कैलकुलेशन करना है, बस एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है लास्ट वाला होता है। इसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो होता है ABC है इसके अंदर, वह डिजिट होगा एंड D जो है ब्लैक कलर वाली वो मल्टीप्लायर होगा एंड E नंबर जो है, E जो है हमारा मतलब 5th बैंड जो है हमारा क्या होगा, टॉलरेंस होगा एंड 6 जो है 6th बैंड जो है हमारा F वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो वैल्यू को देखते हैं। रेड क्या है हमारा 2 नंबर पे आती है एंड वायलेट 7 नंबर पर है, येलो कितने नंबर पे 4 नंबर पे। तो ये समझ में आ गया, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 0 से, क्योंकि मल्टीप्लायर में 0 है तो यहाँ पर 10 टू द पावर 0 है। ओके, 100 नहीं है। और इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 274 ओम ±2% टॉलरेंस, क्योंकि ये जो ई का कलर दिया गया है, जब आप लोग चार्ट में जाएंगे, चार्ट पर चलते हैं थोड़ा देर, पा रहे होंगे आपको कि लेड कलर अगर टॉलरेंस में होगा तो उसका टॉलरेंस कितना होता है 2 ±2% होता है। हमने रेड कलर का जो कलर कोडिंग है मतलब टॉलरेंस वैल्यू है, यहाँ पर हमने 2% लिया है। ठीक है, 2% मतलब ज़्यादा और 2% कम पर भी यह काम करेगा। अब आता है बात समझने का टेम्परेचर कोएफिशिएंट। 6 बैंड वाले में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो रजिस्टर होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ती है या घटती है तो हमारा रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वह इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो वह कैसे इंक्रीज होगा एंड कैसे डिक्रीज होगा उसी पैरामीटर का यह यूनिट है। इसका मतलब यह होता है, अब सबसे पहले हम इसको वैल्यू को समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पर हमने लिख दिया है सारा। फर्स्ट बैंड डिजिट होता है, सेकेंड डिजिट होता है, थर्ड डिजिट होता है, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर होता है, फिफ्थ बैंड क्या होता है हमारा टॉलरेंस होता है एंड 6 बैंड हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट में एक आता है हमारा ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन में जितना वैल्यू दिया गया है उतना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एज फॉर एग्जांपल अभी हमारा यहाँ पर दिया गया है 250 ppm पर केल्विन। इट मीन्स कि अगर 1 मिलियन की रजिस्टर होगी और अगर 1 केल्विन की टेम्परेचर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो 250 ओम का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर 1 केल्विन की टेम्परेचर होगी और रजिस्टर की वैल्यू 1 मिलियन ओम होगा मतलब 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 टू द पावर 6 मतलब 10 लाख होगा, 10 लाख ओम होगा, तो 250 ओम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो अभी तक आपने सारा कुछ समझ गए कि 2, 3 बैंड, 4 बैंड और 6 बैंड वाले वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कलर को रीड करके। अब सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि लास्ट में एक ट्रिक बताऊँगा जो कि याद करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है इस ट्रिक को। ट्रिक मतलब यह होता है कि जो भी हमने कलर अभी वहाँ पर देखा तो चार्ट बार बार हम कहीं पर कैरी नहीं कर सकते और यह भूल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत ही हमेशा ज़िंदगी भर के लिए यह याद रहेगा। तो इस जो चार्ट अभी देखा था हम लोगों ने उसमें सबसे मेन जो कलर होता है हमारा 9 कलर होता है। ठीक है, 9 कलर को मैंने सीरियल नंबर से लिख दिया, उसके नीचे सारे कलर के साथ सारा मतलब उसकी कलर कोड को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब मेन 9 कलर को समझना है कि किसका पोजीशन कहाँ पर है। उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला है मतलब ट्रिक है, उसे समझेंगे। तो बी जो है हमारा 0 नंबर पर है, ब्राउन जो है 1 नंबर पर है, रेड कहाँ है 2 नंबर पर है। उसी प्रकार से सारा कलर को इंडिकेट किया गया चार्ट के वैल्यू से। वाइट जो है हमारा 9 नंबर पर है। ठीक है, अब क्या है, इसे रिमेंबर कैसे है, इसको समझने के लिए हमारा एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है हमारा। इसे अगर हम लोग याद कर लेते हैं और ये सिंपल याद करना, वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। अगर ये याद कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है सीरियल से यहाँ तक सारा हो जाएगा। जैसे कि देख लो आप लोग,
बी का मतलब वी, ये वाला वी, एंड आर का मतलब यहाँ रॉय का फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर हो जाएगा ओ का, एंड येलो हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, रॉय में आपका 5 डिजिट मतलब 5 अल्फ़ाबेट जो है 5 कलर कवर हो गए। उसके बाद ग्रीन के लिए ग्रेट, एंड ब्लू के लिए ब्रिटेन, वायलेट के लिए वेरी, ग्रे के लिए गुड, एंड वाइट के लिए वाइफ। ठीक है, मतलब कि अगर वी रॉय उंगली पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी मेंटेन करिए माइंड को, और इस प्रकार से सारे नंबर का पोजीशन आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। यहाँ पर हैज़ अ एंड वफ का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब एक फ्रेज बनाए ताकि याद रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर इस वीडियो से आप लोग को सीख पाए हैं, समझ पाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो, अगर आप लोगों को ख़राब लगा हो, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।